जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय शेयर करने से पहले संगत जी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि कितना ब्लेस्ड फील हुआ संगत जी जब ये अध्याय मैं पढ़ रही थी। और जब मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो मुझे पक्का यकीन है संगत जी कि आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होगा जब आप इस अध्याय को सुनोगे। संगत जी, इस अध्याय में पूरी तरीके से बताया गया है कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है और ऐसे हमें लगता है ना संगत जी, जैसे किसी ने हमारे मन में ये विचार डाला है और हम सोचते हैं कि कहीं ये गुरुजी का मैसेज तो नहीं है। तो संगत जी, हमारे मन में कई बार तो पूरी तरह विश्वास आता है और कई बार हम डाउट में रहते हैं। तो संगत जी, इस अध्याय में बताया जा रहा है बहुत ही प्यारे ढंग से कि किस तरह से हमारे गुरु हमें टेलीपैथिकली मैसेज देते हैं। संगत जी, जब आप इस अध्याय को सुनेंगे ना, तो मेरी तरह आपको भी बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से गुरुजी जब हमें मैसेज देते हैं और हमारे मन में डाउट आ रहा है तो हमें उस डाउट को नहीं रखना है संगत जी। जो पहला विचार, जो तुरंत हमारे मन में पहला विचार आता है संगत जी, मैंने अपने पहले एक सत्संग में भी आप सबके साथ शेयर किया था संगत जी कि जब गुरुजी ने मुझे ये चैनल ओपन करवाया था तो उसका मैंने बहुत टाइम पहले, मे बी शायद 1 ईयर से भी ऊपर हो गया है, एक सत्संग डाला था संगत जी जिसमें मैंने शेयर किया था कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे ये चैनल ओपन करवाया था। ये मैसेज संगत जी, मुझे ये फील हो रहा था कि गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे ये मैसेज दिया है। तो संगत जी, गुरुजी ने किस तरह से उस मैसेज पर मोहर भी लगाई थी, मैंने वो सत्संग में शेयर किया है। उस सत्संग का लिंक संगत जी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वो सत्संग भी आप सुन सकते हैं। पर संगत जी, जब आज का सत्संग आप सुनेंगे, आज का अध्याय सुनेंगे, तो आप सबको भी यकीन होगा संगत जी कि किस तरह से गुरुजी आते हैं और जो हमें टेलीपैथिकली वो मैसेज देते हैं संगत जी, वो हमारे लिए सही मैसेज होता है। पर संगत जी, इतना ज़रूर याद रखना कि मन में जो भी अच्छा विचार, अच्छी धारणा आपको फील हो रही है, जो फर्स्ट मैसेज आपको आता है ना गुरुजी की तरफ से, वो ही गुरुजी का टेलीपैथिकली आपको मैसेज होता है। तो संगत जी, देर ना करते हुए मैं आज का अध्याय शुरू करती हूँ। संगत जी, आप इस अध्याय को बहुत ध्यान से सुनना और इस सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि द्विजेन और परमहंस जी जब दोनों श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी ये आदत बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ आश्रम में जाया करते थे। और जब वो आश्रम में जाते थे तब श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बैल्कनी में खड़े हुए देखते थे और जैसे जैसे वो आश्रम के करीब पहुंचते थे तो उन्हें लगता था श्री युक्तेश्वर जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और एक दिन दोपहर को जब आश्रम के द्वार पर वो पहुँचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हई नाम के एक लड़के ने उनको एक निराश करने वाला समाचार सुनाया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को एक सूचना मिली है जिसके कारण आज वो यहाँ पर नहीं हैं और कलकत्ता चले गए हैं। दूसरे दिन गुरुदेव जी का उनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूँगा और तुम और द्विजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मुझे मिलना। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मनय संचार, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, उसके द्वारा उन्हें एक संदेश मिला। उनके मन में बार बार दृढ़तापूर्वक यह विचार उभरने लगा था, मुझे रुकना पड़ रहा है, तुम 9 बजे स्टेशन पर मत आना। द्विजेन बाबू पहले ही कपड़े पहनकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी परमहंस जी ने उन्हें यह संदेश सुनाया जो उनको टेलीपैथिकली प्राप्त हुआ था, जो मन ही मन में विचार आते हैं उसके द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था। तब उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारी अंतःप्रेरणा। उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा तिरस्कार की भावना थी। फिर बहुत ही तिरस्कार भरे शब्दों से द्विजेन परमहंस जी को कहते हैं, मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। और उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे को बंद किया और बाहर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण
बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास परमहंस जी सरक गए। सूर्य का मंद प्रकाश एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतः प्रकट हुए। परमहंस जी तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की उनकी आदत के अनुसार उन्होंने उनके जूतों का स्पर्श किया। टाट के तले वाले नारंगी कैनवस के ये जूते उनके चिर परिचित गुरुजी के ही थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर उनके शरीर का स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही बल्कि उनके जूते के खुरदरेपन को, उनके भीतर हाथों को लगते उनके पांव की उंगलियों के दबाव को भी वो स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रहे थे और आश्चर्य से अवाक खड़े होकर प्रश्नात्मक दृष्टि से वो उनकी तरफ देख रहे थे। उनके गुरु ने उन्हें कहा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा मन संचारित संदेश मिल गया। गुरुजी का स्वर शांत और सदा की तरह बहुत ही सहज था। उन्होंने कहा, अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुंच रहा हूं। परमहंस जी उनको एकटक अवाक होकर देख रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं है बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी परिधान में तुम और द्विजेन मुझे अपनी ओर आते हुए देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा सा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने यह कहकर परमहंस जी के सिर पर दोनों हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा तो एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट परमहंस जी को सुनाई देने लगी। उस प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन हो गया। पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेखपट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक उनके बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श उनको महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब परमहंस जी ये सोचने लगते हैं कि कहीं वो चित्तभ्रम का शिकार तो नहीं हो गए हैं, परंतु शीघ्र ही द्विजेन बाबू वहाँ पर लौटकर आते हैं मुँह लटकाकर। जब वो कमरे में आते हैं तो कहते हैं, गुरुदेव ना तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे, ना ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उन्हें उनके स्वर में भूल का एहसास होता है। तो परमहंस जी उनको कहते हैं, चलो मैं जानता हूँ, वो 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। उन्होंने द्विजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचकर ले गए। लगभग 10 मिनट में वो स्टेशन पर पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुकी थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई थी, क्योंकि वे इसमें हैं। उनके मन से बहुत ही आनंदपूर्वक ये शब्द निकले। द्विजेन बाबू उपहास के साथ उनके ऊपर हंस रहे थे, तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। तो परमहंस जी ने कहा, हम यहाँ खड़े रहते हैं। जैसे ही उनका वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो थोड़ी देर पहले उन्हें दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे आ रहे थे। ये विचित्र अनुभव एक क्षण के लिए उनके मन में भय उत्पन्न कर देता है और वो सिहर जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकतावादी संसार उनकी पकड़ से फिसल रहा है और उन्हें लगा, क्या मैं प्राचीन काल में पहुंच गया था, जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे।
जब ईसा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी उस स्थान के समीप आ गए जहाँ द्विजेन और परमहंस जी खड़े थे, तब गुरुदेव ने द्विजेन की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। द्विजेन बाबू चुप थे पर संदेह के मारे क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे परमहंस जी की ओर। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद परमहंस जी और द्विजेन बाबू श्री रामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके मन में बहुत रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेशा भेजा था, फिर तुमने मुझसे क्यों छुपाया? इसका कोई कारण बता सकते हो? उन्होंने परमहंस जी से कहा। तो परमहंस जी ने पलटकर जवाब दिया, यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने बहुत ही खेद भरे शब्दों से कहा, परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ, लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब परमहंस जी ने पूरी की, तब तक श्री रामपुर कॉलेज वो पहुंच चुके थे। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप सत्संग को सिर्फ अपने तक ही मत रखें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।